दोस्तों आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे जहां पर तुर्सम के सीने में वो आग जल रही है जो अभी तक ठंडी नहीं हो सकी। भाइयों का एक भाई से दिल का कत्ल करने के बाद भी वो कहता है कि मेरे सीने में अभी तक बदले की आग ठंडी नहीं हुई। जिस तरह से मुझे थाना वो देते हैं कि एक बदले में आई हुई माँ का बेटा, और ये बात सुनते ही मेरा खून खोल उठता है। अब दूसरी तरफ से जाफरान कहता है कि अपने गुस्से पर काबू पाओ क्योंकि गुस्से में इंसान का फैसला हमेशा गलत होता है। तुम नहीं जानती हो कि आने वाले वक्त में तुम्हें सरदार की कुर्सी पर देखना चाहता हूँ। जो कामयाबी में अपनी जवानी के दिनों में नहीं हासिल कर सका वो मैं तुम्हें देकर इन लोगों पर एक नया आज़ाद मुसलत करना चाहता हूँ। ये लोग इलाके में इंसाफ और दूसरी तरफ अपने आप को बड़ा समझते हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी जिंदगी को बर्बाद करने में अहम किरदार तुम ही अदा करो, लेकिन तुर्सम कहता है कि सरबुलंद का सर मैं ही अलग करूंगा और दूसरी तरफ सराब को भी मैं उसकी औकात दिखाऊंगा। उसकी इतनी हिम्मत कि वो हमारी घर की लड़की की जिससे शादी करेगी उसकी औकात है सही। और दूसरी तरफ जहाँ पर तुर्सम भी अपने भाई के साथ सराब के साथ मिलकर ये प्लान बना रहा है कि तुर्सम से सिर्फ और सिर्फ बदला लेना हमारा ही मसला है। सरबुलंद सराब से कहता है कि अगर किसी तरह से हम तुर्सम को मार डालें और दूसरी तरफ जाफरान को घुटनों के बल बिठाने तो इस पंचायत और सरदारी का ताज हमारे सर पर हमेशा रहेगा और लोगों को महसूस होगा कि उन्होंने अपने भाई की मौत का बदला ले लिया। इन दोनों के पीछे सिर्फ और सिर्फ शेर दिल की माँ है जो कहती है कि मुझे अपने बेटे की मौत का बदला इस तुर्सम के सर से चाहिए। हम कोई भी इनके साथ खून बहाव लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों आने वाले एपिसोड में देखेंगे जहाँ पर खून बहाव की बात हो चुकी है, लेकिन तुर्सम का खून अभी भी आग बबूला और झुलस रहा है। वो चाहता है कि किसी तरह से वो एक दिन के अंदर ही दूसरी तरफ सरबुलंद को मार डाले और उसकी जगह पर बैठकर अपनी हुक्मरानी को कायम कर ले। लेकिन जाफरान कहता है कि अकल से काम लो, अगर हम जरा सा भी चूक गए तो ये याद रखना तुम्हारे साथ साथ है मेरा भी सर इनके साथ मिलेगा। लेकिन जाफरान जो है अपनी चाल में कामयाब होता जा रहा है। तुर्सम और दूसरी तरफ वहां पर अपनी चाची की बेटी को और जानी बाई की बेटी का इस्तेमाल करके सरबुलंद और सराब की सरदारी को हथियाने की कोशिश कर रहा है। उससे पता है कि ना वो तुर्सम को कुर्सी पर बैठाएगा और ना ताज पहनाएगा, वो खुद इस हुक्मरानी का लालच है और इसी को अपनी हुक्मरानी की लालच लग चुकी है। अब आने वाले एपिसोड में देखेंगे जहाँ पर सराब के साथ शादी के लिए मनाने के लिए काफी लोग रजामंदी जाहिर करते हैं, चरगे में फैसले होते हैं, लेकिन सराब अपनी बात से अटल नहीं होता है। वो कहता है कि शादी तो क्या, मैं किसी के पास भी नहीं जाऊंगा, हमें मौत का बदला मौत चाहिए। लेकिन इलाके में चरगे के लोग अमन बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पहले हमने शेर दिल को खोकर बहुत बड़ा नुकसान किया, आप तुर्सम की मौत का मजाला नहीं बढ़ सकेंगे, इसीलिए अब इलाके में सिर्फ और सिर्फ सुकून की एक नई वबा फूटनी चाहिए जिसकी वजह से अब दूसरी तरफ इनके अच्छे मुहदे हो जाते हैं। लेकिन वहां पर यहाँ पर राबिया और मुदस्सर अपनी जिंदगी को खुशी के साथ जी रहे हैं। तुर्सम का जैसे ही वहां से अपने आप को आजाद करवाने के बाद वो उसे जैसे ही पता चलता है कि राबिया की शादी हो चुकी, इसकी मोहब्बत जिसे वो पॉइंट इन पर अपने घर लेकर आना चाहता था, वो अब खुशी के साथ इस्लामाबाद में अपने शौहर के साथ जिंदगी गुजार रही है और उसकी मोहब्बत पर किसी और का हक हो चुका है। ये सोचती है इसका खून वो बाल उठता है और वो कहता है कि मैं उसे जाकर फौरन कत्ल कर दूंगा। लेकिन जाफरान उसे समझाता है। जाफरान के समझाने के बावजूद उसे वहां से रवाना हो जाता है। राबिया अपने शौहर के साथ रात के अंधेरे में जहाँ पर खुशी के साथ बातें कर रहे होते हैं, दोनों बैठकर रात का खाना खा रहे होते हैं, तभी वहां से दिखाई देकर जो शख्स बंदूक उठाए हुए इन दोनों की तरफ बढ़ रहा होता है। जैसे वो पहला फायर करता है, गोली छूकर मुदस्सिर को निकल जाती है। तुर्सम कहता है कि किसी तरह से मैं एक ना एक को मारकर ही छोड़ूंगा क्योंकि उस लड़के ने मेरी मोहब्बत ना सिर्फ मेरी इज्जत पर एक वार किया है, जिस लड़की से मैं दिल से मोहब्बत करता था, जिसको बनाकर अपने घर की मैं दुल्हन लाना चाहता था, उस पर वो शादी करके उसे यहाँ से लेकर चला गया है। ये मेरी तौहीन है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये ड्रामा आप कहाँ से देखने हो गया। इस ड्रामे के अलावा आपको कौन कौन सा अच्छा लगता है ड्रामा और क्या वाकई में ड्रामा खूबसूरत है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।